MS धोनी ने रिटायरमेंट दी है। तो ये मैं इंडिया का नहीं प्लेयर कहूंगा कि बड़ा था, ये दुनिया का बड़ा प्लेयर आया था और बड़े कप्तानों में इसका शुमार करना चाहिए और होता भी है और करना भी चाहिए कि कोई ऐसा कप्तान अभी तक हिस्ट्री में नहीं गुजरा जिसने आईसीसी चैंपियनशिप के तीनों टाइटल है ना जिसने जीत रखे हो एज ए कैप्टन। तो ये अकेला आदमी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी इसकी कायदाना सलाहियतें कितनी थी कि इसने वर्ल्ड कप भी जीता, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, आईसीसी ट्रॉफी भी जीती। तो ये इसका है ना एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं आपको सही बात बताऊं कि जी जिस तरह का ये प्लेयर था ना, इसके लिए कोई ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी कि जो इसने ये की है। क्योंकि इसका डेब्यू ना मेरे सामने हुआ था इंडिया पाकिस्तान, जब हम इंडिया गए थे खेलने, तो इसका डेब्यू मेरे सामने हुआ था, मैं पाकिस्तान का कप्तान था। तो इसने पहले मैच में कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया था, थोड़े से स्कोर किए थे, चार्ज किया था। लेकिन जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो उस टाइम भी इसका पता बता रही थी कि ये ग्रेट प्लेयर आया है। क्योंकि मुझे किसी टाइम एहसास नहीं हुआ कि जी कोई नया लड़का खेल रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना, तो कोई सीनियर प्लेयर भी हो ना, उस पे भी बहुत प्रेशर होता है। और एक कोई नया लड़का खेल जे जो अपना डेब्यू कर रहा हो, तो उस पे सोचे कितना प्रेशर होगा। लेकिन मुझे है ना ये प्रेशर फ्री प्लेयर लगा कि जी इसने मुझे शो नहीं होने दिया कि जी इस पे प्रेशर है, होगा सही लेकिन इसने शो नहीं होने दिया। तो ये इसकी है ना सारों से बड़ी क्वालिटी है ना थ्रू आउट द इसका कैरियर रही है कि जी इसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मुश्किल में है, बैटिंग कर रहा है तो मुश्किल में है, कैप्टनसी कर रहा है तो मुश्किल में है, ये टीम नहीं जीत रही तो मुश्किल में है। तो इसको कैप्टन स्कूल भी कहा गया कि जी बिल्कुल नजर नहीं आता कि जी चेंजिंग कर रहा होता है अपनी। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये कि इंडिया में जो जीतने का रेशो था ना, कि जो फाइट करने का रेशो था और दूसरी टीम को जो हराने का गुर है, वो इंडिया ने इसकी कैप्टनसी में सीखा था। अगर आप इससे पहले की देखें ना, तो इंडिया की जो सी परफॉर्मेंस है ना, वो इंडिया में बहुत अच्छी होती थी, इंडिया के बाहर है ना परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं होती थी। ये जब से कप्तान बना था ना, तो इसने इंडिया से बाहर जीतना सिखाया। ये अक्सर ये वाली बात कहता था कि मैं ग्राउंड में जीतने के लिए जाता हूं, हारने के लिए नहीं जाता, ड्रॉ करने के लिए नहीं जाता। ये इसकी सोच थी कि शुरू से, क्योंकि जी हम जीतने के लिए जा रहे हैं। ये बास टीम में प्लेयर जाते हैं ना कि जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं कि जी टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए या इस तरह हो जाए। तो इसकी जो सी सोच थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी कि जी दूसरों से। जब भी इसकी कैप्टनसी का ये वाला रिजल्ट है। अच्छा, इससे भी मैं जबरदस्त चीज बताऊं कि जी लोग होते हैं कि जी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि इसकी बड़ी परफॉर्मेंस है एज ए विकेट कीपर, मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी ने इंटरनेशनल 16,000 स्कोर किए होंगे तीनों फॉर्मेट्स में, और इतने सारे इसने 100 का रखे हैं। जो इसके सारों से बड़ी जो इसकी क्वालिटी थी ना, मैं आपको इसकी एक प्लेयर की क्वालिटी बताता हूँ कि इसकी प्लेयर की क्या क्वालिटी थी और इसकी कैप्टनसी की क्या क्वालिटी थी। प्लेयर की जो इसकी क्वालिटी थी ना, वो ये कि जी इसको ये जानता था कि जी मैच किस तरह खत्म करना है। बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे, क्योंकि जी जो आपने देखे होंगे कि जी इंडिया में भी होंगे प्लेयर कि जो स्कोर करते थे लेकिन फिनिश नहीं कर सकते थे, मैं टीम को विनिंग स्टैंड पे नहीं लेके जा सकते थे। ये वो प्लेयर था जिसकी परफॉर्मेंस ये नहीं है कि ये 170 करता था या कोई सेंचुरियां कर देता था, लेकिन 50-60 करता था, 70 करता था। लेकिन क्या है कि जी मैच को अपने जितवा के लेके जाता था। ये जो मैच खुद सिंगल हैंडेड जितवाते हैं ना, ये बताते हैं कि जी हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम अपने ऊपर कितना बिलीव करते हैं। जिस तरह आप देख लें कि जी 2012 के वर्ल्ड कप में फाइनल में इसने नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गया, ऊपर बैटिंग करने आ गया कि जी ये इस टाइम मेरा टीम को मैं लेके जाऊंगा। तो इसके ऊपर अपना कितना कॉन्फिडेंट होगा। तो इसको ये पता था कि जी मैच किस तरह जितवाते हैं।
टीम को विनिंग स्टेज पे किस तरह लेके जाना है। ये बहुत सारे ग्रेट प्लेयर भी गुजरे हैं हिस्ट्री ऑफ गेम में, लेकिन उनके पास ये वाला फन नहीं था जितना फन इसके पास था, ये वाला चीज। तो एक तो इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी कि मैं सारों से ज्यादा, मैं इस चीज को, मेरी नजर में ना, मैं इस चीज को बहुत रेट करता हूँ कि आप मैच जितवाते हैं नहीं जितवाते, डजेंट मैटर कि जी आप है ना 200 करते हैं या 250 करते हैं या 100 करते हैं, अगर टीम नहीं जीतती तो, या आप टीम को इस पोजीशन में नहीं लेके आते हैं कि जी वो जीत जाए, तो मेरी नजर में ना वो जीरो पे भी आउट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बड़ी ये वाली क्वालिटी थी। दूसरी जो इसकी कैप्टन की क्वालिटी थी, क्योंकि जी एक तो ठीक है कि जी तीनों ये आईसीसी के वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये तो सारों को दिख रहा है, लेकिन जो इसकी कैप्टनसी की क्वालिटी थी ना, कि ये जीता किस तरह, इसकी क्वालिटी ये थी, इसको प्लेयर बनाने आते थे कि प्लेयर को बनाया किस तरह जाता है। रायना ने भी इसके साथ है ना रिटायरमेंट दी है। रायना को बनाने वाला कि जी लोग जानने वाले ये धोनी था, जिस तरह अश्विन था, अश्विन को बॉलर इसने बनाया। ये इसको इतनी गेम की समझ थी कि इसको पता होता था कि मैंने किस प्लेयर से किधर काम लेना है, तो इसको मैंने किस तरह प्लेयर बनाना है। इसने प्लेयर पिक किए, और प्लेयर पिक करने के बाद इसने उनको प्लेयर से ग्रेट प्लेयर की तरफ लेके गया। तो ये इसकी क्वालिटी थी इस धोनी की, कि जी ये है। तो मेरे ख्याल में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फैन होंगे जो आज उदास होंगे कि जी अब वो दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको नहीं देखेंगे। सो मैं भी इस चीज पे हूँ कि जी इतना ग्रेट प्लेयर था कि आज के बाद हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक वक्त सारों पे आना है। लेकिन मुझे ना एक चीज का अफसोस है, वो ये वाला अफसोस है कि इसके ना करोड़ों फैन होंगे पूरी दुनिया में, लोग इसको देखने होते हों, देखना चाहते होंगे कि जी ग्राउंड में ये खेलते रहे। इतने बड़े प्लेयर को मेरे ख्याल में घर बैठ के रिटायरमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जी आप घर बैठ के रिटायरमेंट दें, आपको ग्राउंड से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मेरे जिस समय सचिन ने भी रिटायरमेंट ली थी ना, तो मैंने सचिन को भी याली चीज का मशवरा दिया था। मैंने कहा कि जिस समय आपने रिटायरमेंट लेनी है, कि तुम्हारी दुनिया में सारों से ज्यादा फैन है तुम्हारे, इतने फैन है, तो तुम्हें ग्राउंड से वापसी जाना चाहिए। क्योंकि जी लोगों के सामने जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, तुम्हें उधर से ग्राउंड से वापसी जाना चाहिए। इस ग्राउंड ने तुम्हें इज्जत दी है, तो इस धोनी को भी ग्राउंड ने इज्जत दी है, इन लोगों ने इज्जत दी है। तो मेरे ख्याल में इसको ग्राउंड में और लोगों के सामने से अगर ये रिटायरमेंट लेके वापसी जाता, तो मेरे ख्याल में सारे देखने वालों को भी ज्यादा खुशी होती, मुझे भी ज्यादा खुशी महसूस होती इस चीज की। वो इसलिए क्योंकि जी ये इंडिया का मेरे ख्याल में सारों से बड़ा कप्तान है, क्योंकि जी जो अभी तक उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो इसकी विनिंग रेशियो है, या जिस तरह इसने कैप्टनसी की है, जिस तरह इसने टीम बनाई है, तो ऐसे कप्तान को और ऐसे प्लेयर को मेरे ख्याल में घर बैठे हुए गुड बाय कह देना अच्छी चीज नहीं है। अगर ये ग्राउंड से गुड बाय कहता ना, क्योंकि जी लोगों के बीच में से जाता, लोग इसको